आप सभी लोगों को यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आज माता कलीसिया कॉर्पुस क्रिस्टी प्रभु का पवित्रतम शरीर और रक्त का त्योहार मनाती है। आज हम शीर्ष रूप से इस पवित्र यूकरिस्ट से प्रभु के शरीर एवं रक्त को ग्रहण करते समय हम पूर्ण विश्वास करें कि प्रभु हमारे साथ है, हमारे संग जीवित है। पूर्ण विश्वास के साथ में हमारी तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में चढ़ाते हुए आइए हम अपने आप के इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। जिन प्रार्थनाओं के लिए लोगों ने हमारे पास अपनी प्रार्थना निवेदन भेजे हैं उन्हें हम समर्पित करते हैं। जिनके लिए हम यहाँ पर प्रार्थना की है उन्हें पुनः प्रभु के इस पवित्र वेदी पर समर्पित करते हैं। आइए हम अपने आप को तैयार करते हुए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
क्रिस्त है, तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। जगत के पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू करता है। पिता के दाएं विराजमान हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार को अपने दुख भोग के स्मारक के रूप में दे दिया। हम तेरे शरीर तथा रक्त के परम पवित्र संस्कार का इस भांति आदर करें कि अपने हृदय में मुक्ति का फल नित्य अनुभव करते रहे। तो पिता ईश्वर और पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु का आत्मा आपके जो है आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 3 से 8। यह उस विधान का रक्त है जिसे प्रभु ने तुम लोगों के लिए ठहराया है। मूसा ने सिनाई पर्वत से उतरकर प्रभु के सब वचन और आदेश लोगों को सुनाए। लोगों ने एक स्वर से इस प्रकार उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसका पालन करेंगे। मूसा ने प्रभु के सब आदेश लिख दिए और दूसरे दिन भोर को उसने पर्वत के नीचे एक वेदी बनाई और इज़राइल के 12 वंशों के लिए 12 पत्थर खड़े कर दिए। उसने इज़राइली नवयुवकों को आदेश दिया कि वे होम बलि चढ़ाएं और शांति यज्ञ के लिए बछड़ों का वध करें। तब मूसा ने पशुओं का आधा रक्त पात्रों में इकट्ठा किया और आधा वेदी पर छिड़क दिया। उसने विधान की पुस्तक ली और उसे लोगों को पढ़ सुनाया। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसके अनुसार चलेंगे और उसका पालन करेंगे। इस पर मूसा ने रक्त ले लिया और उसे लोगों पर छिड़कते हुए कहा, यह उस विधान का रक्त है जिसे प्रभु ने उन सब आदेशों के माध्यम से तुम लोगों के लिए ठहराया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। आशीष का वह प्याला जिस पे हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं, हमें मसीह के रक्त में सहभागी बनाता है। आशीष का वह प्याला जिस पे हम
आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं, हमें मसीह के रक्त में सहभागी बनाता है। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। आशीष का वह प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं, हमें मसीह के रक्त में सहभागी बनाता है। आशीष का वह प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं, हमें मसीह के रक्त में सहभागी बनाता है। अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को भी दुख होता है। हे प्रभु, मैं तेरा सेवक हूँ, तेरा दास। तूने मेरे बंधन खोल दिए। आशीष का वह प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं, हमें मसीह के रक्त में सहभागी बनाता है। आशीष का वह प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं, हमें मसीह के रक्त में सहभागी बनाता है। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। आशीष का वह प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं, हमें मसीह के रक्त में सहभागी बनाता है। आशीष का वह प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं, हमें मसीह के रक्त में सहभागी बनाता है। हमें मसीह के रक्त में सहभागी बनाता है। हमें मसीह के रक्त में सहभागी बनाता है। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 वचन संख्या 11 से 15। मसीह हमारे भावी कल्याण के महायाजक के रूप में आए और उन्होंने एक ऐसे तंबू को पार किया जो मनुष्य के हाथ से नहीं बना और इस पृथ्वी का नहीं है। उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं बल्कि अपना ही रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया। याजक बकरों तथा सांडों का रक्त और कलोर की राख अशुद्ध लोगों पर छिड़क देते हैं और उनका शरीर फिर शुद्ध हो जाता है। यदि उसमें पवित्र करने की शक्ति है तो फिर मसीह का रक्त जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया था, हमारे अंतःकरण को पाप से क्यों नहीं शुद्ध करेगा और हमें
जीवंत ईश्वर की सेवा के योग्य बनाएगा। मसीह पहले विधान के समय किए हुए अपराधों की क्षमा के लिए मर गए और इस प्रकार वह एक नए विधान के मध्यस्थ है। ईश्वर जिन्हें बुलाता है वे अब उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत काल तक बनी रहने वाली विरासत प्राप्त करते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा। अध्याय 14 पद संज्ञाएं 12 से लेकर। बेखा में रोटी के पहले दिन जब पास्का के मेमने की बलि चढ़ाई जाती है, शिष्यों ने यीशु से कहा, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ जाकर आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? यीशु ने 2 शिष्यों को यह कहकर भेजा, शहर जाओ, तुम्हें पानी का घड़ा लिए एक पुरुष मिलेगा, उसके पीछे पीछे चलो और जिस घर में प्रवेश करें उस घर के स्वामी से कहो, गुरुवर कहते हैं, मेरे लिए अतिथिशाला कहाँ है जहां मैं अपने शिष्यों के साथ पास्का का भोजन करूं, और वह तुम्हें ऊपर एक सजा सजाया कमरा दिखा देगा, वही हम लोगों के लिए तैयार करो। शिष्य चले गए। यीशु ने जैसे कहा उन्होंने शहर पहुंचकर सब कुछ वैसा ही पाया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। उनके भोजन करते समय यीशु ने रोटी ले ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो, ये मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे शिष्यों को दिया और सब ने उनमें से पिया। यीशु ने उनसे कहा, यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुमसे कह देता हूं, जब तक मैं ईश्वर के राज्य में नवीन रस ना पी लूं, तब तक मैं दाख का रस फिर नहीं पीऊंगा। भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिए। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। इसमें प्यारे भाई और बहनों, लगातार हर रविवार को हम लोग एक न एक बड़े त्योहार इन दिनों में मनाते आ रहे हैं। यह सिलसिला की शुरुआत प्रभु के स्वर्गारोहण त्योहार से हुई थी। उसके बाद हमने पेंटेकोस्त त्योहार मनाया। गत रविवार को हमने
पवित्र त्रित्व का त्योहार मनाया और आज हम उस सिलसिले के अंतिम रविवार को आज विशेष रूप से प्रभु का पवित्रतम शरीर और लहू का त्योहार या कॉर्पस क्रिस्टी का त्योहार मना रहे हैं। कॉर्पस क्रिस्टी का त्योहार 13वीं सदी पर संत थॉमस एक्विनास के द्वारा एक प्रकार संत पापा को उसको मनाने के लिए आग्रह किया गया। उसके पश्चात इस त्योहार को मनाने की प्रथा शुरू हुई। ये ना सिर्फ कैथोलिक चर्चेस में मनाए जाने वाले एक त्योहार है, अन्य कलीसियाओं में विशेष रूप से एंग्लिकन चर्च, इस प्रकार के कुछ अन्य नॉन कैथोलिक चर्चेस में भी कॉर्पस क्रिस्टी का त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार का परिप्रेक्ष्य एक प्रकार आज के तीनों पाठों में हमारे सामने रखा गया है। सर्वप्रथम हम निर्गमन ग्रंथ से पाठ सुना, जब मूसा प्रभु के दिए हुए विशेष रूप से नियमों को लेकर 10 आज्ञाओं को लेकर जब प्रथम बार आया, देखा कि सभी लोग मूर्ति पूजा में लिप्त है, नाराज हुए और उसकी प्रतिक्रिया हम जानते हैं। इतने नाराज और क्रोधित हुए, वो उन पार्टियों को तोड़ा और उसके बाद में बड़े गुस्से में मूर्ति को तोड़ा और पूरे इस्राएल में विशेष रूप से उन्होंने सबको डांटते हुए फिर से प्रभु के पास चल दिए। दोबारा जब वापस वे लौटते हैं, फिर से प्रभु के दिए हुए आज्ञाओं के साथ में क्या हुआ उसका जिक्र आज के पहले पाठ निर्गमन ग्रंथ में हमने सुना। जैसे वह नीचे उतरा, सबों ने मिलकर वेदी बनाकर यहूदियों के या इस्राएल के 12 वंशों के नाम पर वेदियां बना दिया गया और उसके बाद में वहां पर होम बलि चढ़ाई गई और मारे गए बछड़ों के रक्त निकालकर इस्राएलियों पर छिड़काव करते हुए प्रभु के साथ में उस कवेनेंट का एक प्रकार मुहर लगाया गया। बड़े ही ड्रामेटिक तरीके से प्रभु का साथ में अपने संबंध को इस्राएलियों के साथ वो जोड़ते हुए आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं। दूसरे पाठ जो हमने इब्रानियों के नाम लिखित पत्र में जो सुना, हम जानते हैं कि जो एक प्रकार का मुहर इस्राएलियों के साथ में बछड़े के रक्त के द्वारा, छिड़काव के द्वारा संबंधित किया गया था, वो मुहर अभी प्रभु के पवित्रतम लहू के द्वारा फिर से दोहराया गया है और वो संबंध को जोड़ दिया गया है। और उस कवेनेंट का मुहर अभी किस प्रकार प्रभु यीशु का लहू है, इसके बारे में आज के दूसरे पाठ में हमने सुना। और आज के सुसमाचार में हम विस्तृत रूप से प्रभु का पवित्रतम शरीर और रक्त हम हर रोज पवित्र यूक्रिस्ट में ग्रहण करने का जो विधि है, उसका सर्वप्रथम जो भाग हुआ था उसके बारे में भी सुना। तो ये तीनों मिलकर हमारे आज के त्योहार का एक प्रकार का बैकग्राउंड बनता है। प्रभु का पवित्रतम शरीर और पवित्रतम लहू। प्रभु अपने शिष्यों से बहुत ही ताकतवर तरीके से संत योहन के सुसमाचार अध्याय 6 में कहते हैं, तुम्हें मेरा शरीर को खाना होगा, मेरे लहू से पीना होगा। रोटियों के चमत्कार के बाद में ब्रेड ऑफ कोर्स डिस्कोर्स में जब अंतिम भाग में वे इस प्रकार अपने शिष्यों को कहते हैं, विश्वासियों को कहते हैं, उसका क्या नतीजा हुआ हम जानते हैं। प्रभु के गिने चुने 12 शिष्यों को छोड़कर बाकी सब इस शिक्षा को ग्रहण किए बिना उन्हें छोड़ जाते हैं। फिर भी प्रभु
हम उन वचनों में सुनते हैं अपनी शिक्षा को जरा भी बदलाव नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने शिष्यों से ये पूछते हैं कि क्या तुम जाना चाहते हो? तुम भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको जीवन पाना हो तो मेरे शरीर से खाना होगा और मेरे लहू से पीना होगा। प्रभु का पवित्रतम शरीर एवं पवित्रतम रक्त, उसी का त्योहार आज हम मनाते हैं। तो जो प्रथा इस्राएलियों के बीच में मूसा ने स्थापित किया था, एक मुहर इस्राएलियों के साथ, ईश्वर के साथ जो लगाए गए थे, वो मुहर फिर से प्रभु के पवित्र लहू द्वारा हम फिर से उसी को ही एक प्रकार प्रभु उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज के पाठों में हम सुन रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में मैं आप सबों से दो चीजें कहना चाहूंगा। जीवन में हम अक्सर बहुत सारे प्रॉमिसेस करते हैं, कवनन लेते हैं। इस्राएलियों के साथ में ईश्वर का संबंध जो था वो एक कवनेंटल रिलेशन है, इस प्रकार बताया जाता है। तो हमारे जीवन में भी हम काफी प्रॉमिसेस इस प्रकार करते हैं। हमने बड़े नाटकीय रूप से किस प्रकार इस्राएलियों एवं प्रभु के साथ में संबंध बकरे का या बछड़ों का पवित्र लहू द्वारा छिड़काव करते हुए बहुत ड्रामेटिक तरीके से मूसा करते हुए हमने देखा है। लेकिन निर्गमन ग्रंथ थोड़ा आगे आप पढ़ोगे तो हम सुनेंगे कि किस प्रकार इस्राएलियों ने वही मुहर को, वही कवनन को तोड़ा है। इसी प्रकार प्रभु के साथ में जो संबंध पवित्र यूक्रिस्ट में हम स्थापित करते हैं, उस संबंध को भी हम हमारे जीवन में अक्सर पाप करने से तोड़ देते हैं। हम लोग शादी के अवसर पर जो वर वधू होते हैं वो कलीसिया के सामने एक प्रकार कवेनेंटल रिलेशन, प्रॉमिसेस में एंटर करते हैं, और हमने देखा है कि सारी शादियां इस तरह मजबूत नहीं बना रहता है। और उसी प्रकार हम पुरोहितों के जीवन में भी हम सबके सामने 3 व्रत लेते हैं। काफी लोगों ने इस व्रत को तोड़ते हुए भी हमने देखा है। कुछ सालों पहले मेरे एक अति प्रिय व्यक्ति ने, जब मैं उनके कुछ कार्यों को देखते हुए उन्हें कन्फ्रंट किया, तो बड़े आंसुओं के साथ में पवित्र बाइबल में हाथ रखकर पवित्र यूक्रिस्ट के सामने उन्होंने कुछ प्रॉमिस मेरे सामने भी किए थे। लेकिन कुछ ही दिन के बाद उस व्यक्ति की स्थिति बद से बदतर बन गई थी। तो प्रॉमिसेस तोड़े जाते हैं, ये अक्सर हम हमारे नजरों में देखते हैं। प्रॉमिसेस कोई भी रखना हो, प्यारे भाई और बहनों, ड्रामा कम और उससे दृढ़ संकल्प सख्त जरूरी है। भले हम लोग बहुत सारा ड्रामा कर ले, उसके बावजूद भी प्रॉमिसेस तोड़े जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, अगर आप जीवन में किसी भी प्रकार का निर्णय लेते, प्रॉमिसेस को हम छोड़ ही देते हैं, किसी भी प्रकार का निर्णय लेते हैं, अगर निर्णय पर आपको खरा उतरना हो तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार है। जो ड्रामा उसके आगे पीछे ईद गिर्द घूमते हैं, उसका कोई उस पर असर नहीं होता है। अगर आप दृढ़ संकल्पित है कि हमें ऐसा कुछ कार्य करना है, ऐसा कोई निर्णय लेना है, ऐसा कोई दृढ़ संकल्प लिए हो, उस पर सिर्फ आपका दृढ़ संकल्प ही आपको उस दिशा में आगे बढ़ाएंगे। तो मैं आप सबों से कहना चाहूंगा, विशेष रूप से जो कोई अपने जीवन में परिवर्तन के लिए निर्णय लेते हैं, कि अगर आप आपके जीवन में कोई परिवर्तन के लिए निर्णय लेते हैं, तो मैं आप सबों से कहना चाहूंगा उसके लिए 100% आपका दृढ़ संकल्प ही एकमात्र जिम्मेदार है।
अन्य तमाम चीजें आते ही आएंगे जाएंगे, लेकिन अगर आप दृढ़ संकल्पित है तो आपका दृढ़ निश्चय आपको आगे बढ़ाते जाएंगे। जैसे आज के पहले पाठ में सुना, ये सारी चीजें हमें कोई फायदा नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपका निर्णय, आपका दृढ़ संकल्प, अगर आपके जीवन में कोई भी परिवर्तन आपको लाना हो तो आपको मदद प्रदान करेंगे। और दूसरी एक और बात मैं आप सबों के साथ साझा करना चाहूंगा, वो प्रभु के पवित्रतम शरीर और रक्त से जुड़ी हुई बातें हैं। प्रभु ने एक वादा जरूर हमारे सामने रखा था, तो इसलिए मैंने संत यूहन्ना का जिक्र किया। आज पवित्र यूकरिस्ट की स्थापना के बारे में हम संत मार्कुस के सुसमाचार में सुना, लेकिन उस जो शिक्षा है उसको बहुत विस्तृत रूप में संत यूहन्ना के सुसमाचार में हमें पढ़ने को मिलता है। प्रभु चाहता है कि वह हमारे साथ हर समय बने रहे, और इसीलिए उन्होंने अपने पवित्रतम शरीर और पवित्रतम लहू को हमारे सामने रखा है। अन्यथा वो इस प्रकार की कोई शिक्षा भी नहीं देते और हमें इस प्रकार की कल्पना भी नहीं देते कि तुम मेरे याद में यह किया करो। प्यारे भाई और बहनों, पूर्ण विश्वास के साथ मैं आप सबों से कहना चाहूंगा, प्रभु का पवित्रतम शरीर और रक्त इस पवित्र यूकरिस्ट में विद्यमान है। जिस तरह 2000 वर्ष पूर्व वो स्वयं लोगों के बीच में उपस्थित था, उनकी पूर्ण शक्ति के साथ में, पूर्ण महिमा के साथ में, आज भी पवित्र यूकरिस्ट में विद्यमान है। ये त्योहार जब हम मनाते हैं प्रभु के शरीर एवं रक्त का, यही हम सबको याद दिलाते हैं। भले हम लोग पवित्र यूकरिस्ट की ये बात अक्सर नजरअंदाज करते हैं, लेकिन मैं हमेशा याद दिलाना चाहूंगा, जब आप प्रभु के शरीर को ग्रहण करते हैं, इस पवित्र रोटी को ग्रहण करते हैं, आप प्रभु को ग्रहण करते हैं। आइए, जब भी हम प्रभु के शरीर के सामने आए, पवित्र लहू एवं पवित्र यूकरिस्ट में भाग ले, हर समय ये बात हमारे मन में रहे कि मैं प्रभु की उपस्थिति में हूँ, प्रभु के साथ हूँ। वही प्रभु इस पवित्र यूकरिस्ट में मेरे साथ है और आपके साथ है। आमीन। हम हमारे विश्वास की घोषणा के लिए खड़े हो जाएं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वो ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठुका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसूत होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है, मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, ख्रिस्त के शरीर और रक्त के पर्व पर हम पिता ईश्वर से निवेदन करें कि वह हमें और पूरे विश्व को दृढ़ विश्वास और यीशु की यूकरिस्तीय उपस्थिति की आशा से परिपूर्ण कर दे और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
कलीसिया अत्याचार सहने वालों के लिए ईश्वरीय प्रेम और उसकी चिरस्थायी उपस्थिति का चिन्ह बन जाए, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। नवयुवक लोग पुरोहितिक बुलाहट पर ध्यान दें ताकि उनके द्वारा विश्वासी लोग यूखरिस्तीय प्रभु को प्राप्त कर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग धर्म समाजी जीवन को अपना कर खुद को लोगों की सेवा के लिए पूर्ण समर्पण कर चुके हैं, यूकरिस्त उनके जीवन का स्रोत और उद्गम बन जाए और वे सच्चा यूकरिस्तीय व्यक्ति बन जाए, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। रोग से पीड़ित और वृद्ध लोगों का विश्वास ईश्वर की यूखरिस्तीय उपस्थिति में गहरा हो और इस संस्कार के द्वारा उन्हें हमेशा बल मिलता रहे, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग याजक, उपयाजक और पुरोहिताही कार्य के तौर पर क्रिस्त के शरीर और रक्त का प्रबंध करते हैं, वे इसकी महत्ता को समझते हुए अपने जीवन को अपनी बुलाहट के योग्य बना सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु, धन्यवाद देते आज के दिन के लिए जब हम इस त्योहार को मनाते हैं। प्रभु, विशेष रूप से जो व्यक्ति परिवर्तित होना चाहते हैं, प्रभु ने तो अवश्य तौर पर बल प्रदान कर दृढ़ संकल्प के द्वारा अपने जीवन में परिवर्तन लाने में तो उनकी मदद कर। हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु, हमारे देश के लिए और आने वाले इलेक्शन रिजल्ट के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जो कोई इलेक्ट होकर प्रभु हमारे शासक बने, वे जन कल्याण योजनाओं को बनाए और सबके हित में कार्य करें। हमारे देश में धार्मिक स्वतंत्रता बनी रहे और विशेष रूप से गरीबों के उत्थान के लिए सभी लोग मिलकर कार्य करें। साथ ही साथ प्रभु, जिन्होंने हमारी प्रार्थना की मदद मांगे हैं, उन्हें हम समर्पित करते हैं। जो लोग बीमार हैं, अत्यंत पीड़ित है और अस्पतालों में हैं, आईसीयू में हैं, प्रभु उन्हें स्पर्श कर। जो लोग डिप्रेशन के शिकार में हैं, प्रभु उन्हें भी तुम अनुग्रह प्रदान कर। जो लोग हमारी प्रार्थना की मदद मांगे हैं, उन पर भी प्रभु तेरी कृपा रहे। विशेष रूप से जो बेनिफैक्टर्स आत्मदर्शन के हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं, प्रभु उन्हें भी अनुग्रहित कर। हमारे परिवारों की प्रभु ज़रूरतों को तू सुनने के पहले, मांगने के पहले देने वाले मेरे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना को सुन और कबूल कर, तेरे मीठे नाम पर आमीन। Praise the Lord.
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे ये दान एकता और शांति के प्रतीक है। अपने कलीसिया को इन वरदानों से भरपूर कर दे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। उचित हो न्याय संगत। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगा एक स्वर से गाते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर,
इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के दोबारा एकता की सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस, हमारे सेवानिवृत्त धर्माध्यक्ष को और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धन यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। हे प्रभु, क्रिस्त के द्वारा इनके साथ और इन्हीं में शक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहेगी। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ।
तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा हम के परस्पर साथ। शांति अभिवादन करें। पीस बी विथ यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने चाहा कि उनके इस दुनिया से जाने के बाद भी वे हमारे साथ बने रहे। उसके लिए उन्होंने पवित्र यूकरिस्ट की स्थापना की। जब हम प्रभु के शरीर को इस रोटी के रूप में ग्रहण करते हैं, हम उन्हीं को ग्रहण करते हैं। प्रभु आपसे प्रार्थना है, प्रभु विश्व भर में जो आपको ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को प्रभु आज भी वही अनुभव तू प्रदान कर जो 2000 वर्ष पूर्व तूने स्पर्श करके लोगों ने अनुभव किया था। बीमार लोग चंगे हुए थे प्रभु, और आपके दिव्य दर्शन से और दिव्य स्पर्श से उनके जीवन बदल गया था। आज भी प्रभु जो लोग आपको ग्रहण करते हैं आध्यात्मिक रूप से एवं शारीरिक रूप से भी, प्रभु उनके जीवन में भी ये बदलाव देखने को मिले। प्रभु उन्हें भी तू स्पर्श कर ताकि वे भी पूर्ण विश्वास में आ सके कि तू आज भी जीवित है, हमारे बीच में कार्यरत है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस जीवन में तेरा मूल्यवान शरीर तथा रक्त ग्रहण करने से हमें दिव्य जीवन का अनुभव मिलता है। ऐसी कृपा कर कि हम स्वर्ग में तेरे परमानंद से सदा परिपूर्णित होते रह जाएं। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। जाइए, दिव्य
ईश्वर को धन्यवाद। खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूह खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है। यीशु का लहू गया मुझे छू गया है, छू